नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं सेजल आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। जिलाधिकारी के आदेश पर एसडीओ पूर्वी के नेतृत्व वाली टीम ने अवैध दवा दुकान को लेकर शहर में की छापेमारी। ट्रेड लाइसेंस और यूजर टैक्स के विरोध में चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा शहर में निकाला गया विरोध मार्च। जिला पुलिस ने लूट और हत्या की योजना बना रहे 4 अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। जिलाधिकारी के आदेश पर एसडीओ पूर्वी की नेतृत्व वाली टीम ने अवैध दवा दुकान को लेकर शहर के कई इलाकों में छापेमारी की। जिलाधिकारी प्रणव कुमार के आदेश पर मंगलवार को अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी के नेतृत्व में एक टीम ने अवैध रूप से चल रहे दवा दुकान और अवैध रूप से चला रही क्लिनिक के डॉक्टरों के खिलाफ छापेमारी की। इसी दौरान कई दुकानें बंद भी दिखी। आपको बता दें कि जिला प्रशासन की कार्यवाही काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के सतपुरा, धनुका टोला, नीम चौक व अन्य कई जगहों पर छापेमारी की गई। ताबड़तोड़ छापेमारी के साथ ही कई दुकानों के लाइसेंस और दवा की भी जांच की गई। छापेमारी टीम में एसडीओ पूर्वी, अपर समाहर्ता पूर्वी, काजी मोहम्मदपुर थानाध्यक्ष, ड्रग इंस्पेक्टर सहित अन्य मौजूद रहे। अपर समाहर्ता पूर्वी ने बताया कि यह रेगुलर जांच है। जांच के दौरान सब सामान्य पाया गया। ड्रग इंस्पेक्टर का शेड्यूल जांच है जो हर सप्ताह होता है। शेड्यूल्ड जांच है और ये दुकान का सब कुछ सही पाया गया। लाइसेंस के हिसाब से दुकान चल रही। तो क्या आगे भी इस तरह की कार्रवाई रहेगी जारी? ये ड्रग इंस्पेक्टर का शेड्यूल्ड जांच है जो ये हर महीने करते हैं, उसी का ये हिस्सा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के व्यापारियों ने ट्रेड लाइसेंस ऑफ यूजर टैक्स के विरोध में काला बिल्ला लगाकर शहर में विरोध मार्च निकाला। ट्रेड लाइसेंस, यूजर टैक्स एवं विभिन्न प्रकार के टैक्सों के विरोध में आज शहर के व्यापारियों ने काला बिल्ला लगाकर काम किया। इस दौरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा नगर निगम के खिलाफ विरोध मार्च निकाला गया, जो शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए वापस चैम्बर ऑफ कॉमर्स कार्यालय पहुंचा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पुरुषोत्तम लाल पोद्दार ने बताया कि हम लोग ट्रेड लाइसेंस, यूजर टैक्स और विभिन्न प्रकार के टैक्सों के खिलाफ आज काला बिल्ला लगाकर काम किया है और प्रतिदिन नगर निगम का विरोध जता रहे हैं। इस मामले को लेकर प्रतिदिन नगर आयुक्त से मिल भी रहे हैं, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा। हम लोगों ने यूजर टैक्स, ट्रेड लाइसेंस और विभिन्न प्रकार के टैक्सों के विरोध में 9 जून को कैंडल मार्च निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि हम लोग पेशा कर रहे और विभिन्न प्रकार के टैक्स भी देते हैं, जबकि पेशा कर और ट्रेड लाइसेंस दोनों एक ही है। हम लोगों की मांग है कि अगर पेशा कर लिया जाता है तो ट्रेड लाइसेंस नहीं लिया जाए और अगर ट्रेड लाइसेंस लिया जाता है तो पेशा कर नहीं लिया जाए। बहुत दिन से जानना है कि व्यवसायी ये ट्रेड लाइसेंस का विरोध, यूजर का विरोध और भिन्न प्रकार के टैक्स जो लगाए गए हैं उसके विरोध में हम लोग रोज मिल रहे हैं। नगर आयुक्त बुलाते हैं, अपनी बात समझाते हैं, कहते हैं सहमति हो गई। क्या सहमति? कोई सहमति नहीं हुई। अगर सहमति होती तो ये काला बिल्ला, कैंडल मार्च और आगे भी कार्यक्रम की रूपरेखा हम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ सहमति? हम तो चाहते हैं कि पेशा कर और ट्रेड लाइसेंस 2 प्रकार के टैक्स एक ही व्यवसायी को देना पड़ रहा है। ये अनुचित है। इसमें से ट्रेड लाइसेंस खत्म कीजिए या पेशा के, दोनों में से एक ही लेना चाहिए और एक ही लेना चाहिए। आप डबल ले रहे हैं, इसका घोर विरोध करते हैं व्यापारी समुदाय। इसी के लिए आज सड़कों पर निकले हैं, काला बिल्ला लगाए हैं। परसों कैंडल मार्च होगा, इस पर भी नहीं माने तो फिर आगे का और कार्यक्रम तय किया जाएगा। हम सहमति चाहते हैं, केवल पेशा, ट्रेड लाइसेंस, यूजर चार्ज और विभिन्न प्रकार की जो टैक्सेशन लगी है उसको वापस दे सरकार। इसके लिए हमारा पताही हवाई अड्डे से जल्द ही छोटी विमान उड़ान भरेगी। ये बात पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने की। बहुत जल्द मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डे से उड़ेंगे छोटे हवाई जहाज। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने दिया आश्वासन।
बिहार के पूर्व नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने अपने आवास पर मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि उनकी पहल पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनके प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए पताई हवाई अड्डा से बहुत जल्द छोटे विमानों के उड़ान शुरू करने का आश्वासन दिया है। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने बताया कि मुजफ्फरपुर से विमान सेवा शुरू हो, इसका प्रस्ताव लेकर शनिवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया से मुलाकात किए, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुजफ्फरपुर से छोटे विमानों की शुरुआत जल्द कराने का आश्वासन दिया है। सिविल एविएशन मिनिस्टर सिंधिया जी ने शनिवार को हमारी मुलाकात उनसे उनके निवास स्थान पर हुई है और हमने पताही एयरपोर्ट के बारे में उनसे चर्चा किया कि किसी ज़माने में यहाँ से छोटी जहाज़ उड़ान भरती थी, कलकत्ता तक जाती थी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में उस मंच से पताही एयरपोर्ट से हवाई जहाज़ उड़ाने की बात को उन्होंने कहा था और वह बहुत सारे उसमें अड़चने उपस्थित हुआ। विशेष तौर से लैंड का प्रॉब्लम उसमें है क्योंकि उसके पश्चिम में नहर है और पूरब में भी कोल्ड स्टोरेज के पहले तक की ज़मीन ली जाती है, तब भी बड़े जहाज़ को वहाँ पर लैंड करने का स्पेस नहीं है। ये बात सरकार में जो राइट्स ने मेजरमेंट करके रिपोर्ट दे दिया था सरकार को, लेकिन रीजनल कनेक्टिविटीज़ के एयरपोर्ट जो सरकार द्वारा निर्माण का कई एक जगह हुआ है उसमें मुजफ्फरपुर भी प्रायोरिटी में है और मिनिस्टर सिंधिया जी ने कहा कि हम प्रायोरिटी में है और हम वहाँ से हवाई जहाज़ उड़ाने की व्यवस्था का फाइल प्रोसीडिंग में है और इसको वहाँ से उड़ाया जाएगा क्योंकि वह वैशाली का एयरपोर्ट होगा। वह जो है वह एक ऐतिहासिक जगह है क्योंकि बुद्ध की कर्मभूमि और महावीर की जन्मभूमि, इसके साथ जनक जननी माँ सीता का भी गेटवे इसी मुजफ्फरपुर से है, इसलिए वह एयरपोर्ट बनाया जाएगा। साथ ही कपड़े का सबसे बड़ा मंडी यहाँ सूतापट्टी है और वहाँ के भी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो लोग हैं बराबर इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि यहाँ से हवाई जहाज़ उड़नी चाहिए। इस आशय का हमने उनसे बात किया और उन्होंने फुल्ली एश्योर्ड किया कि वहाँ से हवाई जहाज़ उड़ाई जाएगी। 40 to 60 सीटर प्लेन विथ कार्गो बॉक्स भी वहाँ से रहेगा, जिससे कि लीची, ऐसे जो लीची के लिए मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध जगह है, वहाँ से लीची का भी एक्सपोर्ट मार्केट बहुत बड़ा बनेगा। यूपीएससी परीक्षा में 146वां रैंक लाकर जिला का नाम रोशन करने वाले रोशन को गांव पहुंचते ही लोगों ने भव्य स्वागत किया। यूपीएससी परीक्षा में 146वां स्थान लाकर गांव समेत जिले का नाम रोशन करने वाले अभिनव का भव्य स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम की अध्यक्षता वर्तमान उप मुखिया पप्पू सिंह के नेतृत्व में किया गया। गृह जिला मुजफ्फरपुर आते ही सबसे पहले अभिनव ने मीनापुर के प्रथम विधायक जनक सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद ग्रामीणों के द्वारा माला पहनाकर स्वागत कराते हुए गांव की तरफ रवाना हुए। रास्ते में गोरी गामा पंचायत के पूर्व मुखिया अनामिका द्वारा आरती दिखाई हुए मिष्ठान के साथ स्वागत किया गया। फिर उसके बाद टेगराहा बाजार टोला पे ग्रामीणों द्वारा फूल माला के साथ स्वागत किया गया। ग्रामीण शिक्षक विवेक कुमार ने बताया कि जिस तरह की उपलब्धि अभिनव ने हासिल की है वो काबिले तारीफ है। अभिनव ने गांव के साथ साथ प्रखंड, जिला समेत राज्य का नाम रोशन किया है। इससे प्रेरित होकर समाज के बच्चे आगे फिर से गांव का नाम रोशन करेंगे। अच्छा लग रहा है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि मेरे किसी उपलब्धि पे गांव के सारे लोग इतना ज्यादा खुश हैं। इससे बड़ा मेरे लिए कोई नाम नहीं हो सकता। जिले में हो रही लगातार मौसम के उतार चढ़ाव का असर सबसे अधिक छोटे बच्चों पर पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। जिले में बढ़ती गर्मी, उमस और तेज धूप का प्रतिकूल असर बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। इस कारण मंगलवार को एसकेएमसीएच और केजरीवाल समेत
शहर के विभिन्न अस्पतालों के ओपीडी में 700 से अधिक बच्चे इलाज के लिए लाए गए। उनमें 100 से अधिक को भर्ती कर लिया गया। चिकित्सकों के अनुसार उन बच्चों में अधिकतर को तेज बुखार, उल्टी व दस्त की शिकायत थी। कुछ को छोड़कर अधिकतर बच्चों की हालत स्थिर है। जानकारी के अनुसार केजरीवाल अस्पताल में 300 से अधिक बच्चे पहुंचे, जिनमें 30 भर्ती किए गए, जबकि अन्य अस्पतालों में 150 से अधिक बच्चे ओपीडी में पहुंचे, जिनमें करीब 2 दर्जन को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। अधिकतर बच्चे मौसमी बीमारी से ग्रस्त बताए गए हैं। वहीं शहर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चैतन्य कुमार ने बताया कि भीषण गर्मी व उमस के कारण बच्चे वायरल फीवर की चपेट में आ रहे हैं। उल्टी दस्त से पीड़ित हो रहे हैं। कुछ बच्चों को पीलिया भी है। 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे बैकोलाइटिस से ग्रस्त हैं। केजरीवाल अस्पताल में ज़्यादातर बच्चों में भी अधिकतर तेज बुखार, दस्त, उल्टी समेत अन्य मौसमी बीमारियों से ग्रस्त है। ऐसे में बच्चों पर ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। बच्चों को धूप से बचाएं। घर से बाहर तभी बच्चों को जाने दें जब अति आवश्यक हो। फुल आसीन के सूती कपड़े पहनाएं। सर्द गर्म मौसम से बच्चों को सुरक्षा करें। बाहर के जंक फूड व बासी भोजन कतई न दें। घर में बना ताज़ा पक्का हल्का भोजन दें। पानी उबाल कर ठंडा कर ले और उसे बच्चे को पिलाएं। बीमार पड़ने पर तत्काल डॉक्टर को दिखाएं। देखिए, अभी जो मौसम है जिस तरह का है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जा रहा है। बस ह्यूमिडिटी के कारण भी जो है प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चों में। हाई टेम्परेचर, हाइपर पैरेक्सिस से बहुत ज़्यादा बुखार, बहुत तेज़ बुखार आ जा रही है बच्चों में, और बच्चों के उसके कारण चमकी के केसेस भी काफ़ी आ रहे हैं। साथ में इसके जो है सो लूज मोशन, वोमिटिंग, इन सब के केसेस भी काफ़ी ज़्यादा अभी हमारे पास आ रहे हैं। इस मौसम में बच्चे को जो है बिल्कुल आप लोग ध्यान से रखना होगा। जैसे कि पानी है सो समय समय पर पिलाते रहना है इनको। धूप में बिल्कुल नहीं निकालना है। जब भी है सो ऐसा लग रहा है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको पानी से, आप नॉर्मल पानी से जो है बॉडी को पूछिए, थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करना है, और तुरंत जो भी आसपास के जो भी चिकित्सा कर्मी है उनसे तुरंत मिलना है, क्योंकि इनको बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करना है ऐसे केसेस को। और थोड़ा भी अगर लक्षण दिखता है, जैसे कि अगर चमकी का लक्षण अगर आ रहा है, या फिर ऐसे बुखार के साथ अगर चमकी या उल्टी हो रही है या दस्ती हो रही है, या बच्चे का जो है जो सेंसोरियम बोलते हैं, मतलब बच्चे का जो अवस्था है होश, मतलब उसके होश में अगर उसको बेहोशी जैसा लग रहा है, कुछ भी इस तरह का लगता है, तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना है। और बिल्कुल बच्चे को घर में जो है रात के समय बिल्कुल भूखा नहीं रखना है, खाना कुछ खिला कर ही सुलाना है। इन सब चीज़ों किस उम्र तक के बच्चे का देखिए, इन सब में जो है सो हर उम्र के बच्चे इसमें प्रभावित है, लेकिन जो बच्चे लगभग साल भर या उसके 1 साल से लेकर के 4 साल के बच्चों को ये ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं 6 महीने और साल भर के बीच में, इनको भी असर मिल रहा है, इनमें भी लक्षण मिल रहे हैं। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने एनएच पर हो रही दुर्घटना पर नियंत्रण लगाने को लेकर मंत्री नितिन गडकरी को पत्र भेजा। जिले के नेशनल हाईवे पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटना में मौत की घटना पर नियंत्रण लगाने और नेशनल हाईवे पर यात्रियों की सुरक्षा के इंतजाम के लिए पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने 25 मई को भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के मंत्री नितिन गडकरी को पत्र के मार्फत नेशनल हाईवे पर हुई दुर्घटना में मरने वालों की सूची भेजी थी, जिस पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के मंत्री नितिन गडकरी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 30 मई को पत्र के मार्फत जवाब देते हुए कहा कि बिंदुवार स्थिति की जांच करवाई गई है, जिसमें पाया गया कि लगभग सभी बिंदुओं पर लघुकालीन उपाय कर लिए गए हैं एवं दीर्घकालीन उपाय प्रक्रियाधीन है। हमारा मंत्रालय सड़क सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। संबंधित अधिकारियों को उपरोक्त विषय में तेजी लाने का निर्देश दे दिया गया है। वहीं मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री ने कहा कि केंद्र की सरकार जनता के हित में लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी और गडकरी जी दोनों आदमी को हृदय से उत्तर बिहार के सभी जिले के लोग उनको इसके लिए आशीर्वाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। साथ ही हमने 25 तारीख 25/5/22 को हमने गडकरी जी को, चूँकि एक्सीडेंटल जोन इस पूरे मुजफ्फरपुर के चारों तरफ सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग एक्सीडेंट से मरे हैं, हमने उनको पत्र दिया था और हमारे इस गडकरी जी ने उस पत्र का जवाब ही नहीं दिया।
उस पत्र का जवाब तो पत्र से उन्होंने दिया ही, साथ साथ जहाँ जहाँ एक्सीडेंटल जोन के बारे में हम लिखे थे उन सब पर कार्रवाई शुरू हो गई, जिसमें आपको गोबरसही और आपको दिघड़ा, इसके अलावा बहुत जगहों पर, ये दरभंगा रोड पर, NH 77 पर, NH 102 पर, ये सभी जगह जो एक्सीडेंटल जोन पर अल्पकालीन व्यवस्था उन्होंने करना शुरू करवा दिया है और दीर्घकालीन व्यवस्था भी उस पर करने का उन्होंने प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दिया है, जिससे कि जो एक्सीडेंट लोगों का होता था उसमें कमी आएगी और एक्सीडेंटल जोन से हमारा समाज इस मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर के इर्द गिर्द आने वाले सभी लोगों को इससे एक्सीडेंटल जोन से मुक्ति मिलेगा। इस पर कार्रवाई यशस्वी हमारे ये गडकरी जी ने जो किया है, उस पत्र का जवाब भी आज बजावते आ गया। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा राम जानकी मंदिर के समीप अच्छे कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। भाजपा महिला मोर्चा की तरफ से आज राम जानकी मंदिर के समीप अच्छा कार्य करने वाले महिलाओं के सम्मान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज में अच्छा काम करने वाली महिलाओं को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेत्री डॉक्टर रागनी रानी ने बताया कि हम लोग लगातार महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मुहिम चला रहे हैं। इसी के तहत आज समाज में अच्छा काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया है और उनके हौसले को बुलंद किया गया है। इससे हर महिलाओं को अच्छा काम करने के लिए बल मिलेगा और उनका हौसला बढ़ेगा। आज हम लोगों के तरफ से यह तीसरा कार्यक्रम है कि महिलाओं को सम्मानित किया गया है। भाजपा सरकार ने महिलाओं को आत्मसम्मान और आत्मबल मिला है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपने हुनर का लोहा मनवा रही है। जब से भाजपा सरकार आई है तब से पुरुषों के विचार में परिवर्तन हुआ है। आज ये तीसरा सम्मान है जो उन महिलाओं को दिया जा रहा है जो अपने कर्मों के बदौलत क्षेत्र में विशेष है, तो समाज में अपना एक स्थान रखती है। ऐसी महिलाएं भी देखी हर क्षेत्र में, चाहे जिस क्षेत्र में भी रहती हैं, वो अपना परचम लहराती हैं और हमेशा समाज में दिशा और दशा का निर्वाह करती है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934
9447531111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम की कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है।
तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन बीवी कॉलेजेट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट ब्लेजर, विंटर के जैकेट स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली सावित्री, चमकी यानी दिमागी बुखार के बारे में जानती है? सुने तो है, पर भैया इस बीमारी से बचा कैसे जाए? बच्चा लोग को रात में सोने से पहले भरपेट खाना खिलाना, सुबह बच्चों को देखना कि बच्चा में चमकी का कोई लक्षण तो नहीं है, बच्चों को तेज धूप से बचाना, दिन में 2 बार स्नान कराना, और कुछ? गर्मी के दिन में बच्चा लोग को ORS या नींबू चीनी पानी का घोल पिलाना चाहिए। बच्चों को इससे बचाया जा सकता है और इसका इलाज संभव है, लेकिन इलाज समय पर होना चाहिए। बच्चा बुतरू में लक्षण दिखे तो तुरंत अपने गांव की आशा ANM को खबर करना चाहिए और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से सलाह लेना चाहिए। सतर्कता और एहतियात रखें, चमकी को दूर भगाएं। पढ़ने को बोलते हो तो पढ़ते हैं, बोलते हो तेज धूप में मत खेलो तो नहीं खेलते, बड़ों के पैर छुओ तो छूते हैं। हम आपकी सब बात मानते हैं, गर्मियाँ लौट आई हैं, अब आप भी हमारी एक बात मानो। चमकी बुखार को पहली धमकी। रात सोने से पहले बच्चों को खाना जरूर खिलाओ। चमकी को दूसरी धमकी। सुबह खुद जागो तो बच्चों को भी उठाओ, कहीं बेहोशी या चमक तो नहीं। चमकी को तीसरी धमकी। बेहोशी या चमक दिखते ही 102 पे फोन करके एम्बुलेंस बुलाओ या नजदीकी गाड़ी से तुरंत अस्पताल ले जाओ। तो फिर कर लो कमर, उठा लो लाठी, चमकी को धमकी देने की कर लो तैयारी। मैं पूरे जिले वासियों से अपील करना चाहता हूं कि ये महीने जो विशेष रूप से मई और जून के महीने होते हैं, इसमें प्रायः पिछले वर्षों के जो अनुभव रहे हैं, चमकी के काफ़ी मामले आते हैं और जो मुख्य रूप से प्रभावित लोग होते हैं वो बच्चे हैं और इनको समय पर चिकित्सा मिलना और इनको ये चमकी बुखार न हो, ये सारी व्यवस्था सुनिश्चित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और प्रत्येक पंचायत में इसको लेकर जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि ये महीने मुख्य रूप से गर्मी के होते हैं, बच्चों को यथासंभव धूप में न निकलने दिया जाए, बच्चों को कुछ न कुछ खिला करके ही सुलाया जाए। बच्चों को सुबह यदि जगने में लेट होता है तो तुरंत उसको देखना चाहिए कि बच्चे हमारे क्यों नहीं जग रहे हैं, और यदि थोड़ा सा भी संदेह होता है कि बच्चों को कोई बुखार या चमकी के लक्षण या हाथ पैर में ऐंठन या कोई भी ऐसी स्थिति जो कि साधारण नहीं है, सामान्य नहीं है, तो पेरेंट्स को तुरंत ध्यान देना है और नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बिना समय जाया किए हुए ले जाना है। मैं एक बार पुनः आपको बताना चाहूँगा कि बिना समय जाया किए हुए, क्योंकि इसमें हम लोगों ने पाया है कि वैसे बच्चों में जिसमें चमकी बुखार के लक्षण पाए गए, यदि उनको समय हम लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ला करके चिकित्सा दी है तो उनको अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। आवश्यकता होने पर उनको मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है और नहीं तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही उनकी प्राथमिक चिकित्सा करके उन्हें ठीक कर दिया जाता है। तो यह आवश्यक है कि यदि कोई भी इस तरह के लक्षण मिलें तो तुरंत हम लोग नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। दूसरी बात यह है कि यह मामला आने ही नहीं दें और इसके लिए आवश्यक है, जैसा मैंने बताया, कि बच्चों को धूप में न निकलने दिया जाए, सड़ी गली या हवा में खुली हुई खाद्य सामग्री से परहेज किया जाए, रात में निश्चित रूप से कुछ खिलाकर सुलाया जाए, यथासंभव मीठा खिला करके सुलाया जाए और यह प्रयास किया जाए कि बच्चे गर्मी से दूर रहें। इसके बावजूद हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और सारी चिकित्सा व्यवस्था जो हमारी है, सभी लोगों को पूरी ट्रेनिंग दी जा चुकी है, सभी लोग तत्पर हैं। हर एक गांव में हमारे पदाधिकारी जा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोगों के पास अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र का, ANM दीदी का, आंगनबाड़ी सेविका का और आशा दीदी का नंबर आपके पास रहना चाहिए कि यदि आवश्यकता हो तो आप तुरंत संपर्क कर सकें। सरकार के स्तर पर यदि आप यह भी सुविधा दी गई है कि यदि आप किसी भी वाहन से अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आते हैं तो उस वाहन की राशि सरकार के द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। तो एक बार मैं पुनः अपील करना चाहता हूं कि चमकी बुखार
को दूर भगाना है, मुजफ्फरपुर को इससे बचाना है और इसके लिए आप सभी का सहयोग, सभी की जागरूकता आवश्यक है। इसलिए आप लोग मिल करके, हम लोगों के साथ मिल करके चमकी बुखार को दूर भगाने में और इससे हम लोग इसको बिल्कुल इस साल ना आने दें और यदि केस आते भी हैं तो तुरंत हम उससे चिकित्सा करके ठीक कर सकें, इसमें आप सभी की भागीदारी अपेक्षित है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। जिला पुलिस की विशेष टीम ने लूट और हत्या की योजना बना रहे 4 शातिर अपराधियों को हथियार और गांजे के साथ किया गिरफ्तार। लूट व हत्या की घटना को अंजाम देने वाले शातिर अनिकेत समेत 4 अपराधियों को जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार व गांजा भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि सभी को अय्यापुर थाना के छपहा ओवरब्रिज के समीप छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों में अय्यापुर थाना के शेखपुर ढाब निवासी शातिर अनिकेत कुमार, सीतामढ़ी के महिंदवाड़ा थाना के वासुदेव विशुनपुर निवासी छोटू कुमार, अय्यापुर के सिवराहा चतुर्भुज निवासी प्रभात कुमार और मोहम्मदपुर निवासी रामस्नेही चौधरी शामिल है। मामले में मंगलवार को एसएसपी जयंत कांत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि शातिर अनिकेत मुजफ्फरपुर के अलावा दिल्ली में भी कई लूट को अंजाम दे चुका है। इसके अलावा वर्ष 2020 में हुए चर्चित सानू हत्याकांड में आरोपित है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की विशेष टीम ने छपहा ओवरब्रिज के नीचे से 2 देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस व 1 किलो 625 ग्राम गांजा के साथ चारों को गिरफ्तार किया है। इसके बाद सभी से पूछताछ की गई है। बताया गया कि अनिकेत के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। इसमें लूट व हत्या समेत अन्य मामले दर्ज हैं, जबकि रामस्नेही चौधरी शराब के कांड में आरोपी है। इसके अलावा छोटू कुमार सीतामढ़ी से जेल जा चुका है। पूछताछ के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। पुलिस को सफलता मिली है। इस मामले में एसएचओ अय्यापुर को सूचना मिली कि कुछ अपराधी अय्यापुर थाना क्षेत्र में इकट्ठा होकर एक अपराध की योजना को अंजाम देने वाले हैं। इस मामले में बनाई गई विशेष टीम ने मौका वारदात पर रेड की। रेड के दौरान 4 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया, जिनके पास से 2 कंट्रीमेड वेपन के साथ में 4 राउंड गोलियां और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया है। और जब इनसे पूछताछ की गई तो इसमें से जो इसका मुख्य सरगना था वो पूर्व में भी हत्या के और लूट के कई केसेस में मुजफ्फरपुर में और इसके अलावा दिल्ली में भी जेल जा चुका है और वहाँ के भी कुछ कांडों में वांछित है। इस प्रकार एक बड़े अपराधी को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। सर, मुजफ्फरपुर में कुछ और इनकी कोई अपराधी के मुजफ्फरपुर में इसमें से जो मुख्य अभियुक्त है वो मर्डर के केसेस में और लूटपाट के जो फ्लिपकार्ट की लूट हुई थी अय्यापुर थाना क्षेत्र में, उसमें ये लोग इन्वॉल्व हैं और इनका एक बड़ा गैंग है जिसमें लगभग 1 दर्जन से अधिक क्रिमिनल्स हैं। उसी में से 4 क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं, कई इसमें से क्रिमिनल जेल में भी हैं और इनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई चल रही है। इनकी निशानदेही पर और भी गिरफ्तारी वगैरह भी? इसमें से कुछ क्रिमिनल्स हैं जो कि जेल से छूटने के बाद में फिर से क्राइम के एरिया में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस उनके ऊपर निगरानी रख रही है और हम लोग जल्दी ही जो है उनके ऊपर भी शिकंजा कसेंगे। इनका मोड ऑफ ऑपरेंडिस क्या होता है? इसमें से जो पूर्व में एक चर्चित शानू मर्डर का केस हुआ था, इस मामले में चलती गाड़ी पे उस व्यक्ति को गोली मारी गई थी। उसमें जो मुख्य व्यक्ति था स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर को नरकीय बनाकर व्यापारियों को तंग किया जा रहा है। ये बात सामाजिक कार्यकर्ता सावन पांडे ने कही। शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज सामाजिक कार्यकर्ता सावन पांडे ने कलमबाग चौक स्थित कैप्टन राजीव कुमार के आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए शहर की समस्याओं को गिनाया। उनका कहना है कि 80 दिनों के भीतर मुजफ्फरपुर को जल जमाव से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन यहाँ के अधिकारी और नेता इस बारे में नहीं सोचते। जनता जब उन्हें अपने सेवक के रूप में चुन लेती है तो उनका काम होता है कि होटल बनवाए, शोरूम बनवाए, लेकिन जनता के बारे में नहीं सोचते। आज कल्याणी चौक से मोती झील जाने का रास्ता पूरा बंद है। पूरा रास्ता गंदगी से बजबजा रहा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। इतने दिनों के बाद जब नगर निगम का कार्यकाल पूरा हो गया तो मेयर साहब को नगर आयुक्त में गड़बड़ी नजर आई। नगर निगम के अधिकारी और नेता शहर के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उन लोगों ने शहर के लोगों में एक गलतफहमी पैदा कर दी है कि मुजफ्फरपुर को जल जमाव से मुक्ति नहीं मिल सकती। 80 दिनों में मुजफ्फरपुर शहर को जल जमाव से मुक्त किया जा सकता है, लेकिन नेताओं ने शहर वासियों के सिद्धांत के साथ साथ
आस्था से भी खिलवाड़ किया है। शहर के लोग उस नाले के पानी को पार करके मंदिर और मस्जिद जाते हैं। उन्हें जरा सा भी ख्याल नहीं कि सड़क पर गंदा नाला का पानी है। आगे उन्होंने कहा कि वह इस बार जनता की सेवा के लिए मैदान में आएंगे। चलता है, पता चलता है कि चुनाव जीत गए तो ये फलना बाबू प्लॉटिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग में इनकरे पैसा लगा है, होटल तो फलने बाबू बनवा रहे हैं। अरे ये ऐसे थोड़े चलता है भाई। तुमको होटल बनाने के लिए थोड़े चुने थे, तुमको शोरूम बनाने के लिए थोड़े चुने थे, तुमको प्लॉटिंग काटने के लिए थोड़े चुने थे, तुमको चुने थे मुजफ्फरपुर के विकास के लिए। तुम सेवक हो, होश में काहे नहीं हो? तुम्हारा काम सेवा करने का है। यहाँ तो बताइए मुजफ्फरपुर में गजब की नौटंकी है, न विधायिका कार्यपालिका से पड़ता है, न कार्यपालिका को विधायिका से पड़ता है। 5 साल में होश नहीं रहता है और एक रात में होश आ जाता है कि जा जा जा, तो कार्यपालिका ही गड़बड़ कर रहा था, विधायिका को अब होश है। यहाँ विधायिका ही कमजोर है, जिसको हम चुन रहे हैं, जिसको हम विधायिका में ला रहे हैं वही कमजोर है। कोई विजन ही नहीं है, कैसे विकास होगा? कालांतर में बना हुआ फर्दो नाला, उसका आज लोग कहता है कि हम उसका उड़ाही कर रहे हैं। कैसे उड़ाही कर दीजिएगा भाई? जब फर्दो नाला जब बनाया गया था उस वक्त के लोगों के स्ट्रेंथ के हिसाब से बनाया गया था। आज स्ट्रेंथ बढ़ गया मुजफ्फरपुर का, सब लोल भकलोल सब बैठा हुआ है। उन लोग को समझना चाहिए कि कैसे होगा। एक किसी अच्छे इंजीनियर को तो बुला लो, इंजीनियर भी ऐसे रखे हो, सब लंपटे हैं, सब भूसे पे पास होकर के आया, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे नहीं ना होगा मुजफ्फरपुर का विकास। मुजफ्फरपुर के विकास के लिए लगना होगा, दिखना चाहिए। 80 दिन में जल जमाव से सच में मुक्ति मिल सकती है। जो लोग मुजफ्फरपुर को कहते हैं कि धान का कटोरी है, यहाँ से जल जमाव से मुक्ति नहीं मिल सकती है, वो लोग बेवकूफ़ बनाते हैं यहाँ के लोगों को। यहाँ के लोगों को हमेशा बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। यहाँ के लोगों को भी जगना चाहिए। एक बार तो मुजफ्फरपुर का विकास कीजिए, एक बार तो मुजफ्फरपुर के विकास के लिए सोचिए। घर से नहा धो करके निकलते हैं कार्यालय के लिए, दुकान के लिए, अब पता चलता है कि गंदा नाली का पानी देह पर पड़ गया, और वहीं से जाते हैं भगवान को प्रणाम करते हैं, वहीं से जाते हैं नमाज अदा करते हैं। ये कैसे चलेगा भाई? हमारे आस्था के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है गंदा नाली का पानी जमा करके। आज जेठ में ये हालत है, सावन भादों में आप कचरा का स्विमिंग पूल बना दीजिएगा, उसमें आप तैरते रहिए। ऐसे काम नहीं ना चलेगा। नगर आयुक्त गड़बड़ है, नगर आयुक्त गड़बड़ है। आपको तो मौका दिए थे, आप 4.5 महीना वाला मेयर बनते हैं, कभी आप 3.5 साल वाला मेयर बनते हैं। ऐसा काम नहीं ना चलेगा। 3.5 साल वाले मेयर को होशे नहीं था, 4.5 महीने वाले मेयर को अब होश आया कि आधा रात पहले कि ना नगर आयुक्त गड़बड़ कर रहा है। कोई सोफा से बैठ करके चला रहा है, कोई चक्कर चौक से तारापीठ तक जाता है तो मुजफ्फरपुर को चला रहा है, कोई दारू बेच करके मुजफ्फरपुर को चला रहा है। ऐसे थोड़े काम चलता है। मुजफ्फरपुर का प्रॉपर विकास कैसे होगा ये यहाँ के जन नेता बताएं। ऐसे काम नहीं चलेगा। होश में रहें और मुजफ्फरपुर का विकास करें। जिले की बेटी जहानवी ने वर्चुअल माध्यम से अमेरिका के वर्चुअल मंच पर तीसरी बार महिलाओं की आवाज बुलंद की। मुजफ्फरपुर की जहानवी लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर काम कर रही है। उसने संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन अमेरिका के वर्चुअल मंच से महिलाओं के हक की आवाज बुलंद की है। इस मंच से दुनिया की चुनिंदा 6 महिलाओं ने अपने विचार रखे। इनमें जहानवी बिहार की इकलौती प्रतिनिधि के रूप में थी। उसने महिला सशक्तिकरण पर लगातार तीसरी बार जीत हासिल कर हैट्रिक लगाते हुए इस तरह के कार्यक्रम में शिरकत की है। जिले के कटरा प्रखंड की जहानवी ने लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण विषय पर संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन अमेरिका के वर्चुअल मंच पर अपने विचार रखे हैं। 16 वर्षीय जहानवी के पिता संतोष कुमार समाज सेवी और मां अर्चना गृहिणी है। जहानवी ने गर्ल टॉक पर करीब आधे घंटे विचार व्यक्त की है। इसमें पूरी दुनिया से 6 लड़कियों को टॉक के लिए बुलाया गया था। इसमें बिहार से जहानवी और उत्तर प्रदेश की अजिया शामिल हुई। जहानवी ने रविवार रात संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन के मंच से स्पीकर के तौर पर गर्ल्स टॉक कार्यक्रम में ये बातें पूरी दुनिया के सामने रखी। इसके साथ ही उसने जिले के नाम एक और बार बड़ी उपलब्धि अर्जित की। उसने कहा कि पूरे विश्व में लड़कियों और महिलाओं के मौलिक अधिकार अब तक नहीं मिले हैं। जब शरीर महिला का है तो उस पर अधिकार भी महिलाओं का ही होना चाहिए। इस कार्यक्रम में आधे घंटे तक जहानवी ने ग्लोबल मंच से ऑनलाइन माध्यम से महिलाओं के हक की आवाज़ उठाई है। बहुत खुशी की बात है, मुझे एक ग्लोबल स्पीकर की तरह चुना गया था यूनाइटेड नेशंस फाउंडेशन गर्लअप की तरफ से। और ये जो था ये 26 मई को हुआ था, जिस दिन मैंने संबोधित किया था सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स के ऊपर।
इसका मेन मोटिव ये था कि मतलब महिलाओं को ये संदेश देना कि उनके शरीर पर उनका अधिकार है और कोई और आके अगर उनके शरीर पर आधिपत्य जमाता है तो ये बिल्कुल गलत है और कानूनी तौर पर भी वो इस इंसान के खिलाफ एक लीगल एक्शन ले सकती हैं। और उसमें मेरे साथ साथ और भी 5 लीडर्स थे जो पूरे ग्लोबल लीडर्स थे जो पूरी दुनिया की तरफ से आए थे और सबने अपने अपने विचार रखे। यही टॉपिक था उस दिन का, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स। और ये टॉपिक जो है ये हर उस लड़की के साथ गुजरती है जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होती या फिर जिसके लाइफ में वो कुछ की नहीं होती। ज़्यादातर गांव की औरतों के साथ उनका शोषण होता है और एक कहते नहीं एक एज ए चाइल्ड प्रोड्यूसिंग मशीन, महिलाओं को एज ए चाइल्ड प्रोड्यूसिंग मशीन ही ट्रीट किया जाता है अभी भी कई जगहों पर। मतलब आपका काम है सिर्फ बच्चे पैदा करना, आपकी लाइफ में आपके क्या गोल्स थे, क्या एम्बिशंस थे, इस बात की कहीं पे भी कोई भी कदर नहीं होती। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर वो सेशन रखा गया था जिसको मैंने संबोधित किया और अपनी बात को दुनिया के सामने रखा। तो भविष्य में क्या भविष्य में इसी बारे में तो जी मैं ये भविष्य चाहती हूँ कि जब आगे जो फ्यूचर आए, आगे का जो जनरेशन आए, जो उस जनरेशन की लड़कियों को ऐसा कुछ भी फेस ना करना पड़े जो हमारी पिछली माताओं को, चाचियों को जिन प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा था वो सब कभी भी फेस ना करना पड़े। और अभी रिसेंटली वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल डे के दिन 28 मई के दिन मैंने एक तस्वीर डाली थी जिसमें मैंने अपनी आँखों के ऊपर एक सैनिटरी पैड चिपकाया हुआ था और मैंने अपने होठों पे ये चुप्पी का सिंबल बनाया हुआ था। उस फ़ोटो के पीछे का मेरा मकसद यही था कि ये जो लोगों की आंखों पर अंधकार की पट्टी बंधी हुई है, ये जो लोगों के ऊपर जो भ्रम की पट्टी बंधी हुई है उसको हटाया जाए। और सैनिटरी पैड क्या है, मेंस्ट्रुएशन जो है, पीरियड्स जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर लड़की के साथ होता है और शायद अगर ये ना हो तो हमारी दुनिया आगे ना बढ़ पाए। पर फिर भी लोग इतना ज़्यादा छुप के बात करते हैं इस बारे में। हम लोग दुकान पर जाते हैं तो इंतज़ार करते हैं कि आजू बाजू के लोग हट जाएँ तो हम लोग बोलें कि भाई हमको पैड दे दो, और जब दुकानदार उसको देंगे तो पहले 3 न्यूज़पेपर में उसको फोल्ड करके काली पन्नी में डाल के, और इतना छुपा के तो लोग सिगरेट और शराब भी नहीं बेचते जितना छुपा के लोग एक सैनिटरी पैड और मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो उस वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पर मैं यही संदेश दुनिया को देना चाहती थी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पीरियड से रिलेटेड किसी भी तरह की पीरियड पॉवर्टी हमारी दुनिया में है अभी भी। कई सारी महिलाएं हैं जिनको सैनिटरी पैड्स नहीं मिल पाते, जिनको हाथ धोने के लिए साबुन नहीं मिल पाता, वो सब बहुत सारी समस्याओं में जी रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स, हमारे भारत की सरकार पैड्स के ऊपर से जो टैक्स है उसको हटाए। जिला भाजपा कार्यालय में भाजपा पिछड़ा प्रकोष्ठ द्वारा जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण पर्व के तहत भाजपा पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भगवान लाल महतो के नेतृत्व में मंगलवार को जिला परिषद मार्केट स्थित भाजपा जिला कार्यालय में जिला स्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधि सम्मान एवं जागरूकता सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक केदार गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार और पिछड़ा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भगवान लाल महतो ने सभी नवनियुक्त पंचायत प्रतिनिधियों के अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि 8 साल बेमिसाल प्रधानमंत्री के कार्यकाल कार्यक्रम के तहत 14 जून तक विभिन्न मोर्चा के द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं भाजपा पिछड़ा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भगवान लाल महतो ने कहा कि सभी नवनियुक्त पंचायत प्रतिनिधियों को भाजपा कार्यालय में आज सम्मानित किया गया है। पर्व जो एक पखवाड़े का पर्व, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों के लेकर के हम लोग जन जन के बीच जाने का काम कर रहे हैं। ये अभियान निरंतर 1 तारीख से 14 तारीख तक चलने वाला है। उसी के तहत आज पिछड़ा मोर्चा के द्वारा त्रिस्तरीय चुनाव में जो जनप्रतिनिधि हमारे ओबीसी समाज के जो लोग जीत करके आए हैं, आज उनको सम्मानित करने का हम लोगों ने काम किया। साथ ही केंद्र सरकार की जो नरेंद्र मोदी की सरकार की जो उपलब्धि ओबीसी वर्ग के लिए जो पहुंचाया गया है, उससे हम लोगों ने आज उस त्रिस्तरीय पंचायत के जो प्रतिनिधि जीत कर आए हैं उनको बताने का काम किए हैं। और आगे यही लोग आगे जा कर के विभिन्न प्रखंडों में, विभिन्न गांव में हम लोग चौपाल का एक आयोजन करेंगे, जिस चौपाल में उस समाज को हम लोग नरेंद्र मोदी द्वारा जो कल्याणार्थ लाभार्थियों के बीच में उनके बातों को लेकर के जाने का काम करेंगे। और निरंतर ये कार्यक्रम पिछले 1 तारीख से चल रहा है। किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, आज पिछड़ा मोर्चा के द्वारा किया गया।
भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की ओर से आज मुजफ्फरपुर में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मान सभा का आयोजन किया गया था। इस सम्मान सभा में मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न प्रखंडों से विभिन्न पंचायतों से जो प्रतिनिधि आए थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा ने उनको सम्मानित करने का काम किया है। चूँकि 2005 के बाद जो पंचायत सरकार को जो पंचायत प्रतिनिधियों को जो आरक्षण दिया गया, ये एनडीए के सरकार ने जो आरक्षण दिया, उस आरक्षण का लाभ जो है सीधा अत्यंत पिछड़ा वर्ग इन सभी लोगों के माता बहन को भी और युवाओं को भी मिला है। तो उसके लिए हम सभी लोगों से ये आग्रह किए, आज उनको सम्मान करके हम लोगों ने आग्रह किया है कि आप लोग नरेंद्र मोदी जी के 8 साल के कार्यक्रम को देखते हुए एक पोस्ट कार्ड पर आभार पत्र जो है लिख करके उनके यहाँ मोदी जी के यहाँ भेजने का काम करेंगे। व्यवसायियों द्वारा 9 जून को शहर बंद किए जाने के समर्थन में जन विकास मोर्चा पार्टी भी उतरी। 9 जून को व्यवसायियों द्वारा बुलाए गए शहरबंदी के समर्थन देने के लिए आज अघोरिया बाजार स्थित सहनाई विवाह भवन में सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुमार की अध्यक्षता में व्यापारियों की एक बैठक की गई। इसमें सर्वसहमति से सभी लोगों ने व्यवसायियों को बंदी का समर्थन दिया। दुकानदारों से अपील की गई कि 9 जून को अपनी अपनी दुकानें बंद करके शहरबंदी को सफल बनाएं। बैठक को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुमार ने बताया कि नगर निगम में लूट खसोट चरम सीमा पर है। जो भी अधिकारी आते हैं वह शहर को लूटने के लिए आते हैं। व्यापारियों व छोटे छोटे दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस, यूजर टैक्स, पानी कर आदि के नाम पर तंग किया जाता है। शहर की स्थिति ठीक नहीं है, हर जगह कचरा फैला हुआ है, लोगों को आने जाने में परेशानी है और नगर निगम अपनी मनमानी कर रही है। हम लोग व्यापारियों को बंदी का समर्थन करते हैं और नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस, यूजर टैक्स, पानी टैक्स वापस लेने की मांग करते हैं। गौरतलब है कि ट्रेड लाइसेंस, यूजर टैक्स, पानी टैक्स के विरोध में शहर के व्यवसायियों ने 9 जून को शहर बंदी का ऐलान किया है। 9 जून को जो पूरे मुजफ्फरपुर के तमाम व्यवसायी जो बंद बुलाए हैं, उसी की पूरे प्रोग्राम को रखने के लिए और कैसे लोग आक्रोशित हैं, विभिन्न संगठनों द्वारा जो जन समर्थन इस बंद को मिल रहा है, उसी बात को रखने के लिए आज हम लोगों ने यह प्रेस वार्ता बुलाया है। इस चीज को लेकर बंद कर रहे हैं और यह बंद जिस तरीके से मुजफ्फरपुर के अंदर ट्रेड लाइसेंस, यूजर चार्ज, पानी चार्ज और भी बहुत सारी चीजें जो है जो नगर निगम के द्वारा मांगी जा रही है, और विविध लगभग 2 महीने से जो हड़कंप मचा हुआ है पूरे शहर में, किसी का जब बंद कर रहा है जाके ताला बंद कर दे रहे हैं, किसी का व्यवसाय को तंगो तबाह कर दे रहे हैं, नोटिस के माध्यम से मानसिक रूप से सभी लोगों को वो परेशान कर रहे हैं। इससे पूरे व्यवसाय गण अब एकजुट हो चुके हैं और रणनीति के तहत चरणबद्ध तरीके से अब आंदोलन का रूप लेने जा रहा है। यदि नगर निगम इस पर नहीं संभली अगर, तो हम लोग जिस तरीके से सभी संगठनों के अध्यक्ष, राजनीतिक, गैर राजनीतिक संगठन इसमें शामिल हो रहा है, आने वाले समय में मुजफ्फरपुर में नगर निगम के सामने एक बहुत ही विकट समस्या होगा और इनको, अपने पदाधिकारियों को और पूरे महकमे में आज ये हलचल सी मच गई है। हम लोगों ने एक रथ बनवाया है और रथ के माध्यम से भी जाकर लोगों को बता रहे हैं और लोग उसको पुरजोर समर्थन दे रहे हैं। इस बंदी को हमको लग रहा है कि ऐतिहासिक बंदी होगी और आप लोग के माध्यम से भी हम लोग सभी लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि अपने हक के लिए, अपने हुकूमत के लिए, अपने इस तंगो तबाही के लिए आपको आगे आकर इस बंदी को सफल बनाएं। कब ये बंदी है और किस तरह? 9 तारीख को, 9 जून को बृहस्पतिवार के दिन पूर्ण तरीके से सभी लोग अपना दुकान बंद कर इसको समर्थन देंगे। क्या परिचय हो गया? राकेश कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता,
आज की खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। मुझे और मेरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।